नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आप आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिस पर आज हमारी नजर रहेगी और जिससे आपका हो सकता है सरोकार। तो आज की सुर्खियों के लिए हम शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। लेकिन आपको बता दें कि आज दिन सोमवार है और तारीख 7 अप्रैल। तो सबसे पहले बात आज उस बात की जो कल शाम से बेहद चर्चा में है। जी हां, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और लखनऊ। प्रयागराज में सालार गाजी की दरगाह पर कुछ लोगों ने भगवा झंडे फहराए और इसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। दरअसल कल रामनवमी थी और इस दिन सुहेल देव से जुड़े हुए एक मंच के कार्यकर्ताओं ने इस दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडे लहराए। क्या कहा है, किस तरीके के वीडियोस हैं, क्या हुआ, हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे मुजफ्फरनगर का भी आपको हाल बता दें कि मुजफ्फरनगर में 300 लोगों को नोटिस दिया गया है। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ के खिलाफ ईद के दिन प्रदर्शन किया था और उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं आप पर 2-2 लाख के मुचलके का बॉन्ड भराया जाए। इसके अलावा लखनऊ में 2 महिलाओं को जो सुमैया राणा और उजमा परवीन हैं, ये दोनों सीएए की एक्टिविस्ट रही हैं और इन दोनों पर भी सरकार की निगरानी सख्त है। तो आज इस पर चर्चा भी है और अखबारों ने भी इसे अपने यहाँ तवज्जो दी है। इसके अलावा वक्फ नियमावली को उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें और संशोधन करने वाली है। जब से ये नया वक्फ संशोधन एक्ट आया है तो जल्द ही इसमें संशोधन होगा, हम आपको ये भी दिखाएंगे। और संघ प्रमुख ने क्या कहा है, सबसे बड़ा बयान यही है कि संघ प्रमुख ने मुसलमानों को न्योता दिया है कि वो भी संघ की शाखाओं में आ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की शर्त है। तो सुबह की सुर्खियों में आज हम शुरू करते हैं कि क्या है मुख्य खबरें और अखबारों ने आज किसे अपना लीड बनाया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मुजफ्फरनगर की खबरों से। जी हां, आज दैनिक जागरण ने मुजफ्फरनगर की खबरों को बड़ी खबर के तौर पर सामने रखा है, जिसमें 300 लोगों को नोटिस दिया गया है। और ये 300 लोग जो हैं, दरअसल इन्होंने ईद के दिन और ईद के पहले जमकर प्रोटेस्ट किया था, खासकर ईदगाहों में। ऐसे 300 लोगों को नोटिस दे करके ये पूछा गया है कि काली पट्टी बांध कर उन्होंने नमाज अदा की थी। इनसे पूछा गया है कि जो लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, आप ऐसे लोगों में क्यों ना आपको शामिल रखा जाए और 2-2 लाख के मुचलके पर पाबंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी कि आपको ये नोटिस दिया गया है और ये सुनिश्चित करना होगा कि 2-2 लाख के मुचलका या बॉन्ड पर ये भरें, क्योंकि इनसे शांति को खतरा है। ये आज की बड़ी खबर और तमाम अखबारों ने इसे अपने यहाँ जगह भी दी है, क्योंकि आज की जो ये खबर है, इसमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वक्फ को लेकर जो प्रदर्शन है उसे एक रोकने की ये कोशिश दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरी बड़ी खबर है वो प्रयागराज की खबर है। और प्रयागराज की जो खबर है हम आपको दिखाएं कि प्रयागराज की खबर में बीते दिन यानी कि रामनवमी के दिन प्रयागराज के फूलपुर के तहसील में के बहुरिया में गाजी मियाँ की दरगाह है। और अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे, जो वीडियो कल से वायरल हुए हैं, उसमें कई लोग दरगाह के छत पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से भगवा झंडे लहराए। दरअसल रविवार को यह हुआ है और महाराज सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच के ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने किया है। हालांकि बीती देर रात होते होते प्रयागराज की पुलिस की तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कल शाम को ये पूरा मामला बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि इसका वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि रामनवमी थी। और ये जो दरगाह है, इसके बारे में बताएं, इसको सरकार ने पहले ही इस पर एक तरीके की पाबंदी लगाई है, क्योंकि ये कभी वहां पर सालार मसूद पहुंचा नहीं था। और पिछली बार यहाँ भी जब एक मेला लगाने की कोशिश हुई थी, उस वक्त इनसे रोका गया कि यहाँ किसी तरह का मेला अलाउड नहीं है। हालांकि ये दरगाह फिलहाल खुला हुआ है, बंद नहीं है, लेकिन मेले से इसको रोका गया। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कानपुर की। और कानपुर में एक शख्स
जो कि सेवानिवृत्त सेना का अधिकारी था, और वो जब कल गाड़ी से जा रहा था और रास्ते में वो अपने फ़ोन पर वक्फ के बारे में बात करता जा रहा था, तो जो कैब चालक था वो नाराज़ हो गया और उसने कर्नल पर हमला कर दिया। सेवानिवृत्त कर्नल थे और सरकार में पोस्टेड थे। लेकिन इस बात को इसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, क्योंकि लोगों की ये नाराज़गी भी दिखा रहा है कि आखिर मुस्लिम समाज में किस तरह की नाराज़गी है। इसके अलावा वक्फ को लेकर के अलग अलग जो बयान हैं वो भी बहुत चर्चा में हैं। ख़ास करके मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा है कि हम अपनी खून की आखिरी बूंद तक हम इस पर संघर्ष करेंगे, और ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद जो प्रदर्शन है वो फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा। तो मुजफ्फरनगर की जो खबर है कि 300 लोगों को नोटिस, इसके अलावा प्रयागराज में सलार मसूद की जो दरगाह है उस पर भगवा झंडा कल दिखाई दिया है, आज भी ये चर्चा में है। और इसके अलावा कानपुर में जिस तरीके से एक सेवानिवृत्त कर्नल के साथ मारपीट की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने जब कैब में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने फ़ोन पर बात की थी वक्फ को लेकर, जिससे जो चालक है नसीम वो नाराज़ था। जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी आपको दिखाई देंगे। इसमें बहुत सारे लोगों ने इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी दिए हैं, और ख़ास करके जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन लोगों के रिएक्शंस आए हैं। कई अखबारों ने इसे अपने यहाँ जगह दी है। इसके अलावा जो एक और खबर है वो ये कि जो वक्फ की नियमावली है वो बदलने जा रही है। दैनिक जागरण ने इसे अपने यहाँ बड़ी खबर ली है, और नए वक्फ कानून के आधार पर नियमावली में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिसमें कुछ हैं जैसे कि अब नए में 18 से 25 साल मुतवल्ली की उम्र होगी। तो बहुत सारे इसमें चेंजेस हैं जो कि आपको इसमें दिखाई देंगे, और आने वाले समय में योगी सरकार नए सिरे से वक्फ नियमावली लेकर के आ रही है। आपको पहले बता दें कि मुख्यमंत्री ने बहुत पहले तकरीबन कुछ साल पहले वक्फ की नियमावली तैयार कर दी थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें 1952 में जितने वक्फ दर्ज है उसी के आधार पर वक्फ जो संपत्तियां हैं उसको चिन्हित किया जा रहा था। तो ये खबरें आज इस लिहाज से बड़ी हैं। लेकिन एक खबर खास करके जो इस वक्त संघ प्रमुख वाराणसी में है और वाराणसी में प्रवास पर हैं, लेकिन संघ प्रमुख की जो एक लाइन है वो खूब इस वक्त चर्चा में है, और उस लाइन की वजह यह है कि संघ प्रमुख ने कुछ बातें कही हैं। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोई भी वो शख्स जो कि खुद को वंशज नहीं मानता औरंगजेब का, वो संघ में उसका स्वागत है। ये अपने आप में पहली ऐसी बड़ी लाइन है जिससे ये माना जा रहा है कि ऐसे मुसलमान जो कि खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानते, आक्रांताओं का वंशज नहीं मानते, वो संघ की शाखाओं में आ सकते हैं। और कई बातें संघ प्रमुख ने कही हैं, हालांकि मीडिया इसके लिए अलाउड नहीं था, लेकिन उनकी बातें जो हैं वो निकल करके आई हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय पूजा पद्धति, संस्कार, इसके अलावा संस्कृति बेशक अपनी अलग अलग हो, लेकिन सब हम भारतीय हैं। लेकिन उनका जो ये बयान है कि औरंगजेब को वंशज न मानने वाले सभी भारतीयों का संघ में स्वागत है, और इसे सभी अखबारों ने अपने यहाँ इसको जगह दी है। और अगर हम देखें तो कुछ अखबारों ने आज से उत्तर प्रदेश में जो हीट वेव है उसे लेकर के भी अपने यहाँ उसे खबरें बनाई हैं। हिंदुस्तान ने हीट वेव को पहली खबर के तौर पर बहुत प्रमुखता से लिया है, और 40 डिग्री तक लखनऊ का तापमान आ सकता है। इसके अलावा कई क्षेत्रें खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव के बहुत तेज बढ़ने की आशंका है, और ये माना जा रहा है कि जो न्यूनतम पारा है वो भी बढ़ेगा और अधिकतम जो पारा है वो भी बढ़ेगा। 2 से 4 डिग्री तक पारा इस बार बढ़ने के अंदाजा लगाए गए हैं, और सभी जिलों को सरकार ने सतर्क कर दिया है कि हीट वेव से निपटने के जो भी उपाय हैं उसे करें। लेकिन आपको आखिर में बता दें कि अखबारों ने किसे अपने यहाँ जगह दी है, तो रामलला का जो सूर्य तिलक हुआ है उसको देखने के लिए उस वक्त जिस वक्त 12 बजे तक तकरीबन 2.5 लाख लोग उस कैंपस में मौजूद थे। और सभी अखबारों ने अपने यहाँ
सबसे बड़ी खबर के तौर पर दिया है परम सत्या का सूर्य अभिषेक। अमर उजाला ने लिखा है रामलला का सूर्य तिलक देखने के लिए उमड़े श्रद्धालु। ये हिंदुस्तान ने इसे अपने यहाँ जगह दी है। और अगर देखा जाए तो दैनिक जागरण ने रामनवमी पर आस्था का स्वर्णिम सोपान, 4 मिनट तक रामलला का सूर्य तिलक, इसे अपने यहाँ बड़ी खबर के तौर पर लिखी। लेकिन आखिर में एक इंटरेस्टिंग खबर यह भी है कि बांके बिहारी मंदिर में जो दान, जो चढ़ावा आता है, दरअसल उसकी गिनती एक बैंक अधिकारी कर रहा था। जब उसकी गिनती हो रही थी तो उसने 1,88,000 रुपए चुराए हैं। और ये एक बड़ी खबर के तौर पर आई है, क्योंकि जब उसकी गिनती की जा रही थी और उसमें बैंक अधिकारी शामिल था तो उसके कपड़ों से वो 1,28,000, 500 के 2 बंडल, 200 के बंडल ऐसे निकले हैं। और ये खबर एक अलग तरह की खबर के तौर पर ये सामने आया है। तो कुल मिलाकर के आज सुबह की सुर्खियों में ये तमाम खबरें हैं जो दिन भर रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, उसमें शिरकत करेंगे। और अखिलेश यादव 1 बजे दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज की सुर्खियों में इतना ही। आप हमें इजाजत दीजिए, कल फिर हम खबरों की सुर्खियों और अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।